good evening all of you. Hello and welcome back to my YouTube channel. So already हमने इस चैनल पे टेंसेस पूरे तरीके से कवर कर चुके हैं. क्लियर, ऑल द टेंसेस अच्छे टाइप से समझा चुके हैं. अब बात आती है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस हैं. क्लियर, आप इसको देखिएगा. वाओ द डॉग बार्क्ड लाउडली, शी ओपन्ड द रेड बॉक्स, दे वॉक टू द पार्क, he ran fast but he slept, I put the book on the table. ये 5 सेंटेंसेस है. क्लियर, अब 5 सेंटेंसेस में आप देखिए कि सबसे पहले एक बेसिक्स की अगर बात करें. क्लियर, सबसे पहले लैंग्वेज. अब लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश. यस. अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे बनी है? किससे बनी है? हाँ जी, किससे बनी है? वर्ड से. किससे बनी है? वर्ड्स. सीधी बात है. और ये जो वर्ड्स है ना, जितने भी वर्ड्स है, इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. और जो वर्ड्स होता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्पीच. हाँ जी, वर्ड्स को अपन स्पीच भी बोल सकते हैं. एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं. ओके, सो उसको क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसको क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आई होप जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे बनी हुई है? वर्ड्स से. ओके, और वर्ड्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और वही जो वर्ड्स है उनको अपन स्पीच भी बोलते हैं. उसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब जितने भी आप वर्ड्स देखते हो, क्लियर, वो उन सबका अलग अलग काम होता है. उन सबका अलग अलग काम होता है. कोई आपको नाम बताता है तो कोई आपको काम बताता है. तो कोई आपको क्या बताता है? उसकी क्वालिटी बताता है. क्या बताता है? क्वालिटी. कोई सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है तो कोई दो सेंटेंस के बीच का कुछ रिलेशन बताता है. सो वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है. वही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले अपन जानते हैं इन 5 सेंटेंसेस में. क्लियर, तो सबसे पहले आप मेरे साथ बताइएगा मेरे को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होता है. यस, सो फर्स्ट सर नाउन, आई नो योर नाउन, करेक्ट. सेकेंड PRONOUN, प्रोनाउन, करेक्ट. थर्ड एडजेक्टिव, करेक्ट, एडजेक्टिव. फोर्थ यस वर्ब, वेल डन. फिफ्थ एडवर्ब, यस. Sixth, preposition, that is also correct. Seventh, conjunction, and the last one is interjection. Last one is interjection. Okay, so almost आपको नेम्स याद होंगे. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. And the last एक और चीज होती है जो हालांकि इसमें ट्रेडिशनल ग्रामर में जो था वो किसमें पार्ट था? एडजेक्टिव में पार्ट था. क्लियर, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिकल्स. जिसको अपन बोलते हैं आर्टिकल्स. लेकिन मैं आपको उसको एक अलग टाइप से पढ़ाऊंगा. क्लियर, जिसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनर्स. ओके, जिसको अपन डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं. वो हालांकि पार्ट किसका है? एडजेक्टिव का ही है, बट ट्रेडिशनल ग्रामर में उसको अलग किया जाता. सॉरी, ट्रेडिशनल ग्रामर में वो एडजेक्टिव का पार्ट था, लेकिन न्यूली ग्रामर में उसको एकदम अलग से गिना जाता है. सो चलो अब आपकी नॉलेज को चेक करते हैं. सो ये सेंटेंस है, वाओ द डॉग बार्क्ड लाउडली. अब इसमें बताओ कौन सा क्या है? क्लियर, सो वाओ. वाओ क्या है? इंटरजेक्शन. वाओ क्या है? इंटरजेक्शन. आगे मैं सब क्लियर करूंगा कि इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं. अब द अपन को पता है क्या है? आर्टिकल. Yes, dog, name, so it is noun. Barked, it is verb. Yes, barked is verb. And loudly, कैसे बात किया? Loudly, that is adverb. तो चलो एक बार मैं आपको टाइम देता हूं कि आप खुद से फिल कीजिए और फिर आप आंसर्स चेक कीजिएगा. So we have already written the answers. Just go through the answers. You can see wow is interjection, the is article, dog is noun, barked verb, loudly adverb, she pronoun, opened verb, the article, read adjective, walks noun, they pronoun, walked verb, to preposition, the articles, park noun, he pronoun, ran verb, fast adverb, but conjunction, he pronoun, slept verb, I pronoun, put verb, article, the, book noun, on preposition, the article and table is noun.
So with this, now let's start the journey of learning the parts of speech. Okay, so first we are going to discuss about the noun. So coming to our first parts of speech, which is noun. So let's read out the definition. A noun is a word that names a person, place, thing or idea. तो noun एक ऐसा word है जो किसी person का पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नेम बताता हो. इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर कोई आपको बताएगा तो नेम को बोलते हैं नेमिंग वर्ड. नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड. तो नाउन को नेमिंग वर्ड भी बोला जा सकता है. सो नाउ द डॉग इज बार्किंग, शी लिव्स इन अ सिटी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो द डॉग इज बार्किंग, इसमें किसी का नेम बता रहे हैं. डॉग इज बार्किंग, ठीक है. तो हाँ, तो नेम बता रहा है डॉग. डॉग क्या बता रहे? नेम. किसी का नाम है. किसका नाम है? एनिमल का नाम. तो वो क्या होगा? नाउन. शी लिव्स इन अ सिटी, शी लिव्स इन अ सिटी, वह शहर में रहती है. क्लियर. अभी कौन सा टेंस बताइएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी लिव्स इन अ सिटी कौन सा नाउन है? यस, सिटी, बिकॉज नेम ऑफ अ प्लेस. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है. तो इसमें क्या है? honesty is what? It is noun, and you can see that policy is also a noun. Policy is also a noun. Policy. Now there is a sentence which you can see to identify which is noun. To find the noun in a sentence, check if the word names a person, place, thing or idea. अगर कोई वर्ड अपन को पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के बारे में बता रहा है तो क्या होगा? नाउन. जैसे कि देखो, डॉग पर्सन के बारे में बता रहा है, सिटी प्लेस के बारे में बता रहा है, ऑनेस्टी आइडिया के बारे में बता रहा है. ओके, पॉलिसी is saying about one of the policy, it is also name. Then you can see, check if you can a, n और the. ज्यादातर नाउन्स के पहले a, n और the यूज किया जाता है. डॉग के पहले the, सिटी के पहले क्लियर. नेक्स्ट, ऑल्सो आस्क हु और व्हाट, द आंसर विल ऑलवेज बी अ नाउन. अगर अपन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं हु या व्हाट का और आंसर मिलता है तो वो क्या होगा? नाउन होगा. क्लियर. प्रोनाउन को छोड़ के. क्लियर. कभी कभार अपन को सेंटेंस में आंसर हु का प्रोनाउन मिलता है, जैसे द डॉग इज बार्किंग, हु इज बार्किंग? द डॉग. सो दिस इज नाउन. बट व्हेन वी टॉक शी लिव्स इन अ सिटी, हु लिव्स इन अ सिटी? शी. क्लियर. सो दैट इज अ प्रोनाउन. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी का नाम होगा और हु का आंसर दे तो वो नाउन ही होगा. ओके, सो आई होप आपको नाउन का बेसिक्स क्लियर हुआ. अब नाउन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, उसका अलग से वीडियोस बनेगा अबाउट नाउन, जेंडर, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल्स नाउन, ऑल द टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन. क्लियर. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस की तरफ. So now welcome to the second parts of speech, which is pronoun. Pronoun. You can see pronoun में ही noun included है. It means कि ऐसे words जो noun को replace करते हैं उनको क्या बोला जाता है? Pronoun. Let's get to the definition. A pronoun is a word that is used in place of a noun. So ऐसा word जो noun की जगह पे use किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? Pronoun. So what is its use? We use pronouns to avoid यानी हटाना. क्लियर. रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन. जब अपन को सेम नाउन, अगर जब अपन सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और बार बार अपन को उसका नाम नहीं लेना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं. ये सेंटेंस को शॉर्टर और इजियर बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिया इज स्मार्ट. रिया स्मार्ट है. रिया इज डांसिंग. रिया इज माई फ्रेंड. सो व्हाट आई कैन डू, वी नो हु इज स्मार्ट. रिया इज स्मार्ट. अगेन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? रिया के बारे में बात कर रहा हूं, बट मेरे को रिया का नाम नहीं लेना है. क्लियर. सो रिया इज अ गर्ल, सो व्हाट आई विल यूज? शी इज डांसिंग. एंड व्हाट आई कैन से? शी इज माई फ्रेंड. तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. तो जब अपन को सेंटेंस को शॉर्टर बनाना हो और अपन को नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना हो तब अपन क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन. इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट comes in the place of a noun. क्लियर. अब जैसे प्रोनाउन आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो मेन यूज होता है he, she, it, I, you, we, they. क्लियर. ये सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और अलग अलग टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं जो अपन प्रोनाउन के पार्ट में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स गेट टू अवर थर्ड टॉपिक विच इज एडजेक्टिव. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच विच इज एडजेक्टिव. सो व्हाट इज एडजेक्टिव? सो इन सिंपल लैंग्वेज अपन ने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा. नाउन क्या होता है? जो नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग बताते हैं. प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं. तो नाउन, अब हमारे नाउन कैसे हैं? क्लियर. सो द वर्ड्स विच टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन. ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. लेट्स रीड द डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स
बताता है, और नाउन और प्रोनाउन। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो सबसे पहले नाउन ढूंढो। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेम 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 नेम, हाँ जी नाउन हो गया, क्लियर। रोजेस नाउन हो गया, टेबल नाउन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब सेकंड चीज प्रोनाउन, हाँ शी, आई, शी, ये प्रोनाउन हो गए। वर्ब के बारे में पढ़ा नहीं, इसके लिए अभी ज्यादा बात नहीं करनी है। अब देखो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक गर्ल है, लेकिन कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल। कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। आई लाइक रेड रोजेस, मुझे पसंद है, रोजेस पसंद है, लेकिन कैसे रोजेस पसंद है? रेड। तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। शी ड्रू अ राउंड टेबल, अब उसने टेबल बनाई, लेकिन कैसी टेबल बनाई? राउंड टेबल। कैसी बनाई? राउंड टेबल। से राउंड इज एडजेक्टिव। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की डेफिनेशन बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो डिटेल में आएंगे, क्लियर। नाउ लेट्स गो टू अवर फोर्थ वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कभी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, वो है वर्ब। सो फोर्थ वन इज वर्ब। सो वर्ब मीन्स व्हाट? जब अपन कोई काम करते हैं, देखो नाम को नाउन कहते हैं और काम को वर्ब कहते हैं। तो वर्ब क्या होता है? कोई काम बताता है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, या किसी सेंटेंस में टेंसेस बताने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है, कोई पॉसिबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। नाउ जस्ट लुक डेफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड है दैट शोज एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और हेल्प्स अनदर वर्ब। सो ऐसा वर्ड जो या तो कोई एक्शन बताता है, अभी मैं क्या एक्शन कर रहा हूं? टीच। तो टीच क्या है? वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन बताता है, क्या बताता है? कंडीशन। ओके। देन हेल्प्स अनदर वर्ब, किसी और वर्ब की हेल्प करता है। अब देखो मोस्ट प्रोबेबली वर्ब्स को अपन बोल सकते हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर एक होती है मॉडल वर्ब, सो वर्ब अपन इन तीन टाइप्स में मोस्ट प्रोबेबली डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, क्लियर, वो अलग डिटेल में चाहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स। नाउ लुक एट द सेंटेंस, शी रन्स फास्ट। अब शी तो क्या हो गया? प्रोनाउन, बिल्कुल, वो तो आप समझ ही गए हो। रन्स फास्ट। अब इसमें काम क्या कर रही है? काम क्या है? रन्स। तो रन्स क्या हो गया? वर्ब। तो जो काम होता है वो क्या होता है? वर्ब। फिर ही इज हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग, वो कैसा है? वो हैप्पी है। तो जो है वो भी क्या है? वर्ब है। फिर क्या है? आई एम ईटिंग, जैसे अपन को बताया कि हेल्प्स अनदर वर्ब, तो ईट यानी खाना, काम है, लेकिन ईटिंग को हेल्प करी एम, जो बता रही कि प्रेजेंट का है। सो आई एम ईटिंग, सो ये दोनों भी क्या है? वर्ब है। फिर शी कैन स्विम वेरी फास्ट, वो क्या कर सकती है? वो तैर सकती है। तो तैर तो वर्ब है, तैरना, और कैन क्या बता रहा है? उसकी एबिलिटी बता रहा है। तो कैन भी क्या है? वर्ब है, और स्विम भी क्या है? वर्ब है। सो वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन, ऐसे वर्ड्स जो कोई काम बताते हैं उसको बोला जाता है वर्ब। चलो अब बढ़ते हैं अपने पांचवें टॉपिक की तरफ, विच इज एडवर्ब। सो नाउ द फिफ्थ वन, विच इज एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब में ही मतलब पूरा राज छिपा है। क्या राज छिपा है? देखो एडवर्ब को अपन अलग अलग पार्ट देते हैं। एक एड को समझ लो, क्या समझ लो? एडजेक्टिव। एड को क्या समझ लो? एडजेक्टिव, वर्ब, और फिर एक लास्ट होता है एडवर्ब। अब चलो अब डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, मजा आएगा। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है, बताता है, किसको बताता है? किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताता है, क्लियर। इसमें आ गया वर्ब। एन एडजेक्टिव, एड यानी एडजेक्टिव आ गया, और अनदर एडवर्ब। सो जैसा अपन एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव टोल्ड अस अबाउट द नाउन और प्रोनाउन व्हिच मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन, बट adverb modifies the three: verb, adverb and adjective. Look at the example. She, हाँ जी, आप जान चुके हो, she is what? Pronoun. Sings, अभी just पढ़ा था verb, clear, and beautiful. She sings beautifully. अब वो गाती है, कैसे गाती है? beautifully, यानी एकदम सुंदरता से। तो जो sing को modify कर रहा है वो क्या हो गया? adverb. Yes, correct. The movie was very interesting. अब जो मूवी थी वो कैसी थी? इंटरेस्टिंग। तो जो मूवी नाउन को करता है वो तो क्या होगा? एडजेक्टिव। लेकिन जो नाउन को करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव को करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। यस, इंटरेस्टिंग, कितनी इंटरेस्टिंग थी? बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो वो भी क्या हो गया? एडवर्ब। अब वर्ब्स का बता दो क्या है? हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब,
क्लियर? होशियार हो रहे हो। ही रन्स वेरी क्विकली, ही रन्स वेरी क्विकली, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो ही तो क्या हो गया? हाँ जी प्रोनाउन, रन्स, हाँ जी सर वर्ब। कैसे दौड़ता है? क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली क्या हो, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। लेकिन अब क्विकली, कितना क्विकली? वेरी क्विकली। और जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है उसे भी क्या बोला जाता है? एडवर्ब बोला जाता है। सो अगेन ऐसे वर्ड्स जो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे या मॉडिफाई करे उसे क्या बोला जाता है? एडवर्ब। चलो अब बढ़ते हैं अपने छठे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, विच इज प्रीपोजिशन। Okay, so now the sixth parts of speech which is preposition. Okay, pre यानी पहले और position, clear? So पहले आके क्या बताता है? पोजीशन बताता है। किसी वर्ड के पहले आके जब उसकी पोजीशन बताता है उसको क्या बोला जाता है? प्रीपोजिशन। अब देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। सो प्रीपोजिशन क्या बताता है? कोई भी दो वर्ड्स के बीच का क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है सेंटेंस में। अब देखो, द कैट इज ऑन द टेबल। अब कैट और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? कि जो कैट है वो टेबल के ऊपर है, तो ये के ऊपर कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। शी रैन इनटू द रूम, तो वो भागी, कहां भागी? इनटू द रूम। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अब देखो, इट ऑफन इंडिकेट्स, वो अक्सर बताता है, क्या बताता है? प्लेस के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, या कॉज या मैनर के बारे में बताता है। शी वॉज बोर्न ऑन मंडे। अब वो बोर्न हुई थी, कब हुई थी? मंडे को बोर्न हुई थी। क्लियर? सो बोर्न ऑन मंडे, इसके सो ये क्या बता रहे हैं? रिलेशनशिप बता रहे हैं कि वो कब बोर्न हुई थी? मंडे को। कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। सो इन, एट, ऑन, इनटू, बाय, विथ, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशंस है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज कंजक्शन। नाउ द सेवेंथ पार्ट इज कंजक्शन। यस, कंजक्शन। सो कंजक्शन का मतलब क्या होता है? टू ज्वाइन, टू ज्वाइन, टू ज्वाइन। क्लियर? मतलब ये ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन। किसको ज्वाइन करता है? या तो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइन करने का जो काम करता है उसे क्या बोला जाता है? कंजक्शन। नाउ वर्ड्स क्या होते हैं? यू नो, क्लियर? वर्ड्स। देन फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होता है? इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस। एंड क्लॉज क्या होता है? और नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होता है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। नाउ लुक, I wanted to play but it was raining. I wanted to play, it is a sentence. It was raining, it is a sentence. अब इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? इनको ज्वाइन कर रहा है बट, इनको ज्वाइन कर रहा है बट। सो बट इज व्हाट? बट इज कंजक्शन। शी लाइक्स टी एंड कॉफी। शी लाइक्स, उसे टी पसंद है, कॉफी पसंद है। क्लियर? अब दोनों चीज पसंद है तो टी और कॉफी को ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड। सो एंड इज व्हाट? कंजक्शन। He was tired, वो थका हुआ था। He went to bed early, वो जल्दी सोने गया। अब he was tired, he went to bed early, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है so, दोनों को ज्वाइन कर रहा है so is also a so conjunction. Okay, so is also conjunction. So I hope आपको conjunction को पता होगा। Now let's go to the last parts of speech, which is interjection. So now the eighth one is interjection. Okay, and this is the final parts of speech. So let's read out definition. An interjection is a word or a phrase that expresses, जो बताता है sudden अचानक कोई इमोशन, फीलिंग और रिएक्शन बताता है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए अपन क्या उसको क्या बोलता है? इंटरजेक्शन। यस, फॉर एग्जाम्पल, वाओ दैट्स was amazing. वाओ, ये एक सडन है। क्या है? सडन। जब अचानक से अपन को कोई रिएक्शन आता है, जब अचानक से अपन को कोई रिएक्शन आता है तो क्या होता है? इंटरजेक्शन। ओह, आई डिड नॉट सी यू देयर, so this is interjection. I burned my hand, this is also interjection. Hooray, we won the match. Bravo, shh, ouch, ये सब क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो ऐसे वर्ड्स जो सडन फीलिंग, इमोशंस के बारे में बताते हैं उसको क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शंस। अब एक और रहा है डिटर्मिनर्स, जो कि एडजेक्टिव का पार्ट है। तो जब अपन एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे उसको एकदम प्रॉपर वे में उसकी अपन स्टडी करेंगे। सो आई होप इसी के साथ अपना ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट वाला वीडियो है ये एकदम क्लियर होता है, पूरा होता है। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा।
एंड अगर देखा है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और भी अपने आगे वीडियोस आने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये जो सीरीज रहेगी ना, आपको एग्जाम ओरिएंटेड एकदम प्रिपेयर करेगी। उसी के साथ साथ आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूं जो आपकी स्पीकिंग में भी हेल्प करें। सो इसी के साथ मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो को शूट करने में बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। क्लियर, अकेले मोबाइल के सामने बोलना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ रहता है, बट हैबिट के साथ इट्स नॉट टफ, बट यूजिंग दिस बोर्ड, राइटिंग अगेन एंड अगेन, वो कहीं ना कहीं टफ रहता है। इट कंज्यूम्स द टाइम। होप आपका सपोर्ट रहेगा एंड सून विल मूव ऑन टू अवर विच वन स्मार्ट बोर्ड। क्लियर, सो आई होप अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज डू कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मेरे को ये काम जारी रखना चाहिए। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आई एम रेडी टू प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम 100% रेडी। आपको जो चीज में हेल्प चाहिए रहेगी, जय सर इज देयर फॉर यू। सो इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।